नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो विगत 3 दिन से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश किए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर कथा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही हम लोग इसको कह पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बड़ा दिव्य कथा है। इसको ध्यान देकर के आप लोग सुनिएगा। सुन रहे हैं कि किस प्रकार पांडव और कौरव सभी लोग मारे गए हैं। कुछ लोग ही बचे हुए हैं पांडव पक्ष के। सभी लोग अपने पूर्वज पितरों के तर्पण करने के लिए गंगा जी के तट पर गए हैं। तर्पण करने के बाद में गंगा जी में स्नान किए और जब स्नान आदि कर लिए तब भगवान कृष्ण अब हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए थे। किस लिए आए थे? कि मेरे बुआ के लड़के जो हैं दिक्कत में हैं, उनकी कुछ सहायता करनी चाहिए। तो भगवान अपने भाइयों के सहायता के लिए, बुआ के लड़कों का हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए ही भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए।
लेकिन एक तरह से अब महाराज युधिष्ठिर को राज्य दे चुके हैं भगवान। अब कहते हैं कि देखो भाई, मेरा भी घर गृहस्थी है, मैं भी विवाह किया हूँ, मेरे भी परिवार बच्चे हैं, तो मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता हूँ। जितना दिन काम था उतना दिन तो मैं रहा, लेकिन अब हमारे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो परिवार हैं, मेरी भी स्त्री प्रतीक्षा करती होगी, बच्चे इंतज़ार करते होंगे, तो अब मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं। भगवान का घर कहाँ है? द्वारिका। आए कहाँ हैं? हस्तिनापुर में। वहाँ उनकी बुआ जी रहती थी, जिनका नाम है कुंती महारानी। तो भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए, भगवान बहुत सुंदर रथ पर बैठ गए हैं जाने के लिए। भगवान रथ पर बैठ चुके हैं, और भगवान जब रथ पर बैठे हुए हैं तो उन भगवान को विदा करने के लिए उस समय सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। द्रौपदी जी हैं, कुंती महारानी हैं, पांचों भाई लोग हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। देखिए दृश्य ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर यह प्रसंग आने वाला है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप लोग कथा सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान रथ पर बैठ चुके हैं द्वारिका जाने के लिए हस्तिनापुर से। उनको विदाई देने के लिए कौन कौन गए हुए हैं, कौन कौन वहाँ पर हैं? उनकी बुआ जी हैं कुंती महारानी, द्रौपदी जी हैं जो पांचों पांडवों की पत्नी हैं द्रौपदी, पांचों भाई हैं। और उस समय सबसे भगवान विदा ले रहे हैं। सात्यकी और उद्धव के साथ, भगवान के मित्र उद्धव जी और सात्यकी सारथी हैं भगवान के, तो वे दोनों के साथ अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। उद्धव जी भी हैं जाने के लिए द्वारिका, और सात्यकी जी बिल्कुल रथ को बिल्कुल रेडी कर चुके हैं। एकदम अब रथ चलने वाला ही था, रथ एकदम जाने वाला था। उसी समय जानते हैं क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? बताइए। नहीं मालूम है ना? ध्यान देकर सुनिएगा। उसी समय जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, नई नई स्त्री आई थी, अर्जुन के पुत्र वधू, अर्जुन के लड़के का क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु युद्ध में मारे जा चुके हैं। अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा है, गर्भवती है, गर्भ वाली है। कभी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो घर में ही रहती थी। नई नई मतलब स्त्री है, जो नई स्त्रियां आती हैं, बहू आती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घर में ही रहती हैं। अब तो विवाह के समय लोग विवाह से पहले ही देख लेते हैं और फोटो लेते हैं खूब, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी पहले ही फोटो शूटिंग चालू हो जाता है। पहले जानते हैं लड़कियां एकदम छिप करके रहती थी तो लोग देखना चाहते थे कि वो कैसी है। कोई कोई थोड़ा सा चरण देख लेता था, बड़ा इच्छुक होते थे कि वो कैसी है, गोरी है, सांवली है, छोटी है, बड़ी है, क्या है। और यहाँ तक कि विवाह के तो बात छोड़ दीजिए, द्विआगमन, जिसको द्विआगमन गौना बोलते हैं, तो उस समय जब स्त्रियाँ आती है उस समय भी लोग नहीं देख पाते हैं। एक दो बच्चे होने के बाद में थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, और आजकल तो विवाह से पहले ही लोग देख लेते हैं। सच पूछिए तो ये सब नियम नहीं है, लेकिन अब क्या बताएं। अब नया नया ज़माना चल दिया है, विवाह में लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों क्या करोड़ों, जो धनी लोग हैं। और करते क्या हैं? केवल फोटो लेने में परेशान रहते हैं।
और जब मेन समय आता है विवाह का जो मुहूर्त होता है, उस समय कहते हैं पंडित जी जल्दी कर दीजिए। विवाह विधि विधान से करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, और जितना सुंदर ढंग से पंडित लोग मंत्र पढ़ेंगे वही विवाह जीवन में सही ढंग से चलता है। स्त्री में, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, और जिसमें मंत्र नहीं पढ़ा जाता है तो समझिए कि वो गड़बड़ होता है विवाह, वहीं डाइवर्स और तलाक की स्थिति बनती है। सुनिएगा ध्यान से, ये प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ कि जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं वो उत्तरा जी, उनका नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी हैं, अर्जुन जी की पुत्र वधू हैं। भगवान रथ पर बैठ चुके हैं, श्याम सुंदर कृष्ण रथ पर हैं, उनका जो सारथी सात्यकी है बिल्कुल, अब रथ को चलाने वाला ही है, उद्धव जी भी बैठे हुए हैं जाने के लिए द्वारिका। उसी समय जानते हैं वह पुत्र वधू उत्तरा दौड़ते हुए आई, चिल्लाते हुए कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पर्षे यत्यमृत्यु परस्परम। उत्तरा जी दौड़ते हुए आती और कहती है, पाहि 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 महायोगीन, रक्षा कीजिए हे प्रभु, मुझे बचाइए। भागते हुए वहां पर आ गई। कुंती देख रही, अरे मेरी यह पुत्र वधू कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज भागते हुए आ रही है। अर्जुन जी देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, सब लोग देख रहे हैं, और दौड़ते हुए आकर कहते, पाहि पाहि, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा कीजिए, हे प्रभु। सीधे भगवान के पास जाकर कहती है, हे कृष्ण देव देव जगतपते, हे देवताओं के भी आराध्य देव, आप देवताओं के भी स्वामी हैं। देवता किसको कहते हैं? शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, अग्नि को। देवी कहते हैं दुर्गा जी को, काली जी को, इनको देवी और उनको देवता। तो वो कहती है कि आप देवताओं में भी देव सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़ कर के कोई नहीं है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहे कि हमसे तुम क्यों कह रही हो? मान लीजिए भगवान वहाँ कहें कि हमसे क्यों कह रही हो, तुम अपने ससुर लोगों से कहो, तुम्हारे 5 ससुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, उनसे क्यों नहीं कह रही हो? तो कहते कि हे प्रभु, ये लोग बेचारे हमारी क्या रक्षा करेंगे, ये लोग अपना रक्षा कर ले वहीं ज़्यादा है। यत्र मृत्यु परस्परम, कह रही है कि इस प्राकृत जगत में तो एक जीव दूसरे जीव को मारने में लगा हुआ है। यत्र मृत्यु परस्परम, किसी के जीवन रक्षा करने में समर्थ नहीं है इस संसार के लोग। वो बेचारा दूसरे का क्या रक्षा करेगा, वो अपना ही रक्षा नहीं कर पाता है। यत्र, यहाँ पर मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को मारने में काटने में लगे हुए हैं, वो अपना तो मृत्यु समझ ही नहीं पाते हैं, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। तो मान लीजिए भगवान कहें, भगवान वहाँ पर कहें कि तुम मरने से क्यों डरती हो, जो व्यक्ति जन्म लिया वो तो मरेगा, तो तुम भी मर जाओगी, तो इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, क्या तुम मरने से डरती हो? तो कहती अरे प्रभु, मैं अपने लिए नहीं चिंता कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ। तब कहे कि तब किसके लिए डर रही हो? तो कहती है कि जो मेरे गर्भ में बच्चा है, लड़का जो पल रहा है, इसके लिए मैं चिंता कर रही हूँ,
इसी के कारण, इसी बच्चे के कारण जब मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो मैं सती नहीं हुई। इसी बच्चा को बचाने के लिए, इसी बालक को रक्षा के लिए मैं सती नहीं हुई। और आज यह जल रहा है मेरे भीतर, पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है कि ये बालक जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप रक्षा कीजिए। तो मान लीजिए भगवान कहे कि अरे कोई बात नहीं, उस बच्चे को भी नष्ट हो जाने दो, इसके लिए क्यों चिंता करते हो, नष्ट हो जाएगा, हो जाने दो। कहते रे प्रभु, इस बच्चे के लिए भी मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ तो आपके लिए। द्रौपदी उत्तरा क्या कहते कि मैं चिंता कर रही हूँ आपके लिए। तो भगवान कहे मेरे लिए? तो हाँ, हमको इस बच्चा के भी चिंता नहीं है, अपना भी चिंता नहीं है, हमको चिंता आपके लिए है। भगवान कहे मेरे लिए? तो हाँ, क्योंकि अगर जब ही मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो संसार के लोग यही कहेंगे कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे लेकिन पांडवों की रक्षा नहीं कर पाए, पांडवों के वंश की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आपके नाम की बदनामी होगी। प्रभु मैं यही नहीं चाहती हूँ, मैं सब कुछ सह लूँगी लेकिन आपके बदनामी को मैं नहीं सह पाऊँगी। देखिए कितना उत्तम विचार है उत्तरा का। कहते कि मैं आपके बदनामी को नहीं सह पाऊँगी प्रभु, इसलिए आपके लिए मुझे चिंता है। भगवान कहे कि चिंता मत करो, जब तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए चिंता करूँगा, चिंता मत करो। और जानते हैं क्या हुआ कि उसका तो गर्भ जल ही रहा था। वो कैसे जल रहा था? उस समय अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था गर्भ को नष्ट करने के लिए। जब अर्जुन अश्वत्थामा के मणि को निकाले तो अश्वत्थामा ब्राह्मण था, कहा कि अच्छा तुम मुझे अपमान किए हो और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे वंश को ही नष्ट करूंगा और तुम लोगों के वंश में कोई नहीं रहेगा, कोई जीवित ही नहीं रहेगा, वंश को ही नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगा। तो यह सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जब ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो इधर क्या हुआ, और भगवान के पास जब उत्तरा जी आई कहती है कि अभी द्रवितमामी सरस तप्ता यशो विभो कामम दहतुमानाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे भगवान, हे प्रभु, मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वनियंता हैं, आपके अतिरिक्त किसी को अभय पद में मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, भय से रक्षा कोई नहीं कर सकता है। परस्पर एक व्यक्ति दूसरे के मृत्यु में लगे हुए हैं, दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान कहे कि चिंता मत करो। सूत गोस्वामी कहते हैं कि उपधार्यम वचः तस्या भगवन मक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणैस्तत्रम बुध्यत। सूत गोस्वामी कह रहे कि हे शौनक आदि ऋषियों, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की प्रार्थना को सावधानी के साथ सुने। भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि उत्तरा क्या कह रही है। और सच पूछे तो जानते हैं उस समय अश्वत्थामा क्या किया था कि एक ब्रह्मास्त्र तो छोड़ा था उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, और 5 ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को मारने के लिए छोड़ा था। 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था पांचों भाइयों को नष्ट करने के लिए, और 1 ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उस गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ हुआ क्या कि भगवान तुरंत समझ गए, देर नहीं किए भगवान। यही तो भगवान की महिमा है, अपने भक्त के लिए भगवान प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि हमको कहेगा तब मैं जाकर के रक्षा करूँगा।
भगवान देखे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे भक्तों को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर विपत्ति आ रहा है, कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि तुरंत उसको निवारण करने के लिए अब उपाय कर रहे हैं। भगवान तुरंत अपने चक्र को छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि पांडव लोग जान भी गए होते कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो उतना जल्दी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को छोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके लिए अभिमंत्रित करना पड़ता है, मंत्र पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करने के बाद तब वह ब्रह्मास्त्र काम करता है। तत्काल आप नहीं छोड़ सकते हैं, तत्काल आप उसको नहीं भेज सकते हैं। तो भगवान देखे कि अगर इन लोग को पता भी चलेगा तो समय लगेगा, और श्री कृष्ण ने देख लिया कि यह दुष्ट अश्वत्थामा पांडव शून्य करना चाहता है। तो यहाँ पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ध्यान से उत्तरा के बात को सुने, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। सुनते ही समझ गए कि यह जलता हुआ बाण जो आ रहा है, उत्तरा की ओर आ रहा है, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया यह ब्रह्मास्त्र है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, अन्य कुछ नहीं। अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधे थे और केस बाल के साथ में चमड़ा को काट करके मणि को निकाले थे। साथ ही दुर्योधन भी उसके व्यवहार से दुखी हो गया था। अतः अश्वत्थामा अत्यंत कुपित अवस्था में होकर के, दुखी अवस्था में होकर के पांडवों से शून्य करना चाह रहा है। इसलिए उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 5 ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को मारने के लिए, और 1 ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है उत्तरा के गर्भ में जो बालक हैं उनको नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो इधर तब तक हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, तरही एव पांडवा, उसी समय ही युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव भी देख रहे हैं कि हमारे ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है मारने के लिए। तो उसके निवारण के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। ऐसे हालांकि वे लोग अपने अपने बाण को उठाए, लेकिन वो बाण उससे रक्षा नहीं कर सकता है। बाण उठाए लेकिन बाण काम नहीं कर रहा है। तो भगवान देखे, भगवान देख करके यहाँ पर कहते हैं कि पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ पर वह पांडवों को निपांडव करने के लिए 5 बाण को छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र को, और 1 गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा था। इसी से अश्वत्थामा उत्तरा के लक्ष्य करके भी 1 बाण चलाया था। अश्वत्थामा का उद्देश्य था इन 6 जनों को समाप्त कर पृथ्वी को पांडवहीन करना। उसका उद्देश्य ही था पांडवहीन करना। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव देखे कि प्रत्येक के पास 1-1 प्रदीप्त बाण आ रहा है। पांचों भाई देखे कि हम लोगों के तरफ 1-1 बाण आ रहा है। उसके निवारण सब अपना अपना अस्त्र उठा लिए। सभी लोगों के पास जो अस्त्र शस्त्र था तो अस्त्र उठा लिए, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र नहीं था। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, और उसका निवारण ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। साथ ही सब लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते भी नहीं थे। सभी भाई नहीं जानते थे, केवल अर्जुन जी जानते थे, और लोगों को नहीं मालूम था। दूसरी बात यह थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुरंत नहीं किया जा सकता है, जल्दी नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ समय लगता है। ऐसे परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनके प्रयास से विपद टलने वाली नहीं है। भगवान देख लिए कि प्रयास भी करेंगे तो इससे बच नहीं सकते हैं। अतः भक्त वत्सल भक्त स्नेह से द्रवित होकर के तत्काल भगवान क्या किए कि अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े, और वह जाकर के ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। और पांडव लोग जो भगवान के शरण में हैं, उन पांडवों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया। कैसे रक्षा किया भगवान, तो यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी टीका में लिखते हुए कहते हैं कि देखिए, भगवान वैसे अपने भक्त की रक्षा किए जैसे माँ बच्चे के पुकारने की अपेक्षा न करके रक्षा कर दी है।
जब बच्चा के ऊपर कष्ट आ जाता है, मान लीजिए कि कोई माँ देख रही है कि सर्प जा रहा है बच्चे को काटने के लिए, और बच्चा सर्प को देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसको पता ही नहीं कि क्या कहना है, तो क्या माँ ये सोचेगी कि लड़का जब कहेगा कि माँ आओ रक्षा करो तब करूँगी? माँ क्या करेगी? आप लोग माता हो, बताओ क्या करोगी? तुरंत दौड़ करके बचाओगी ना आप लोग? वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान का स्मरण करने लगता है, जो भगवान के गुणों को चिंतन करता है, सदैव भगवान के ही शरण में रहता है, तो भगवान को चिंता हो जाती है कि इसकी कैसे रक्षा करनी है। जैसे राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे। पहले जंगल था वृंदावन, भयंकर जंगल था, शेर, भालू, बंदर, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते थे जंगल में। तो राधा कुंड के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ करके जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे कि राधा कुंड के तट पर बैठे हुए हैं, जंगल है, घना घोर जंगल कुंड के पास में, और बैठ करके माला कर रहे हैं। आंख बंद किए हुए हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर माला कर रहे थे। और जानते हैं उसी समय एक शेर, सिंह वहाँ पर पानी पी रहा था। तो भगवान पीछे आकर के खड़े हैं। भगवान क्यों खड़े हैं? कि मेरा भक्त जप कर रहा है और यह शेर पानी पी रहा है, कहीं यह मेरे भक्त के ऊपर आक्रमण न कर दे, मेरे भक्त को क्षति न पहुंचा दे, इसलिए भगवान खड़े हैं। लेकिन वो शेर क्या किया कि पानी पी करके और चुपचाप वो चला गया, उनको कुछ किया नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान को चिंता है कि नहीं अपने भक्त के लिए? भगवान खड़े हैं। और उसी समय एक महात्मा जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। तो दूर से ही सनातन गोस्वामी देख लिए। क्या देखे सनातन गोस्वामी? कि रघुनाथ बैठ करके जप कर रहा है और हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण उसके रक्षा के लिए खड़े हैं। तो सनातन गोस्वामी देखे तो बड़ा उनको बुरा लगा, कहे कि बड़ा बदमाश है, इसके लिए प्रभु को आना पड़ गया, खड़ा होना पड़ा। अब वो उधर से आ रहे हैं और आ करके अब रघुनाथ गोस्वामी को डांटने के लिए आ रहे हैं। जब उधर से आए तब तक भगवान अलग हो गए। तो भगवान अलग हो गए, तब सनातन गोस्वामी आए और आ करके रघुनाथ दास से कहे कि तुम यहाँ बैठ करके जप करे, तुमको थोड़ा भी भय नहीं है? जंगल में डर नहीं है? तो नहीं हमको कोई डर नहीं है। तो कहे कि तुमको क्यों डर रहेगा? तुम्हारे रक्षा के लिए प्रभु को चिंता है ना, आज से ऐसा गलती मत करना। और वो तुरंत एक कुटिया की व्यवस्था किए, झोपड़ी बनवाए और बना करके कहे कि इसमें बैठ करके तुम माला करो। देखिए भगवान और भगवान के भक्त के लिए कितना चिंता करते हैं। यहाँ पर उदाहरण देते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जैसे माँ अपने पुत्र की चिंता करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त के लिए चिंता करते हैं। इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि भजन करने में बड़ा दिक्कत है। अगर कोई भगवान के भक्ति के लिए निकल जाता है, लेकिन भजन प्रेम से करना चाहिए। अगर कोई प्रेम से भगवान का भजन करेगा तो भगवान जानते हैं उसके सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक भजन गा देता हूँ, प्रेम से भजन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं।
अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बस में होकर के सबरी के जूठे बेर को खाने लगे। ये नहीं देखे कि ये छोटे जाति की है, क्योंकि उसके हृदय के भक्ति को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम के बस में होकर के भगवान त्रिलोकी के जो मालिक हैं वो क्या करने लगे, गाड़ी चलाने लगे अर्जुन के। हम लोग तो छोटा पद प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसका सेवा करूंगा, घमंड हो जाता है। भगवान से सीखो, जब कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण से सीखिए। कृष्ण सिखा रहे हैं। कृष्ण के भक्त अर्जुन के लिए भगवान क्या किए, अर्जुन के गाड़ी चलाने लगे। आज कोई गाड़ी चलाने को कहेगा मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या, गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन भगवान नहीं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोपियाँ कहती थी कि कन्हैया अगर थोड़ा सा नाच दोगे तो तुमको हम छाछ पिलाएंगे। तो भगवान छाछ पीने के लिए नाचने लगते थे, नाचने लगते थे। और इतना ही नहीं, प्रेम के बस में होकर के
प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही। आप बने हरि नाई सबसे ऊँची, प्रेम सगाई सबसे ऊँची, सबसे भगवान प्रेम के बस में होकर के नंदा नाम के नाई बन गए। कथा एक एक चीज में कथा है। ऐसे भजन तो सुने, कथा भी सुन लीजिए। नाई कैसे भगवान बन गए कि एक भक्त था जिनका नाम था नंदा। वो किस जाति का था? नाई, बाल बनाने वाला था। उसका नाम था नंदा। तो एक दिन की बात है, वो कृष्ण का भक्त था और वो दुर्योधन का सेवक था। उसका रोज का नियम था दुर्योधन के चरण सेवा करना। चरण दबाता था तो दुर्योधन सोते थे। दुर्योधन मालिक था और वो उनका चरण दबाने वाला सेवक था, लेकिन था वो कृष्ण का भक्त। और देखिए, जब सेवा करता था तो कुछ न कुछ उसको पैसा मिलता था, धन मिलता था। ध्यान देकर सुनिए आप लोग, हरि बोल, सुनिए सब लोग ध्यान से। तो वो करता क्या था कि रोज सेवा करके जो कुछ मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और कृष्ण का परम भक्त था, भगवान को भोग लगाता था, सेवा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गया। इतने जोर से तबीयत खराब हुआ कि वो चल भी नहीं पा रहा था। कभी कभी जोर से बुखार आता है ना, व्यक्ति नहीं उठ पाते हैं। तो वो बेचारा उठ नहीं रहा है। अब कैसे जाएगा सेवा करने के लिए? और नहीं जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो उसके बच्चे परिवार खाएंगे नहीं। तो भगवान को चिंता। भगवान कृष्ण क्या किए कि नंदा के रूप बना लिए और नंदा के रूप बना करके दुर्योधन के यहाँ गए और जा करके उसका चरण रात्रि में दबाए स्वयं भगवान। और भगवान दबाएंगे तो बताइए कितना अच्छा लगेगा। दुर्योधन तुरंत सो गया, उसको बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद, और वो तुरंत सो गया। जब सुबह में जगा तो जगते ही मंत्रियों को बुलाया और कहा कि नंदा को बुला करके लाओ। जगते ही कहा कि नंदा को बुलाओ, मैं उसके सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत मैं प्रसन्न हूँ, जाकर बुलाओ। तो मंत्री लोग गए, और जब मंत्री लोग गए तो नंदा से कहे कि महाराज दुर्योधन आपको बुलाए हैं। दुर्योधन बुलाए, वो तो डर रहा था कि लग रहा है रात्रि को मैं नहीं गया था ना, आज हमको दंड देगा। तो वे गए, और जब गए तो दुर्योधन कहा कि नंदा मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ, तुमको जो चाहिए आज मांग लो, मैं तुमको दूंगा। क्या चाहिए? जितना धन चाहिए ले लो मुझसे। इतना सेवा किए हो रात्रि को कि मुझे बड़ा सुख मिला। दुर्योधन की बात सुन करके नंदा समझ गया कि मैं तो आया नहीं था, मेरे रूप में भगवान को आना पड़ा। नंदा को बड़ा दुख हुआ कि इस दुष्ट की सेवा हमारे प्रभु को करना पड़ा। वो कहा कि जो चाहिए मांग लो। तो नंदा कहा कि महाराज अगर देना ही चाहते हैं तो कृपा करके आप अपने सेवा से हमको मुक्त कर दीजिए, मैं अब तुम्हारा सेवा नहीं करना चाहता हूँ। तो कहा क्यों? तो कहा कि मेरे कारण हमारे प्रभु को आना पड़ा तुम्हारे सेवा करने के लिए, तुम इसके योग्य नहीं हो। दुर्योधन हंसते हुए कहा कि चलो कुछ भी है, भले कृष्ण को ही आना पड़ा लेकिन सेवा तो तुम्हारे रूप में किया है, मैं तुमको दूंगा। उसको धन दिया। तो यहाँ भजन में यही भाव है। इस भजन में एक शब्द आया है ना कि प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप
आप बने हरि नाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ह्यो राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ह्यो सामे जूठ उठाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। जहाँ राजसु यज्ञ हुआ था तो उसमें भगवान पतल उठाए थे, जूठा पतल। आज अगर भंडारा हो, शादी विवाह में हम लोग जाते हैं अपने मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, और कह दिया जाए कि आप पतल उठाओ, तो कैसा लगेगा? हम छोटे हैं क्या कि मैं पतल उठाऊँ? वो नाराज होकर के चले जाएंगे, साहब जल्दी भागेंगे, कहेंगे मेरा तो अपमान हुआ, वहाँ गया था मुझको पतल उठाने के लिए कहा गया। क्या प्रेम है? इसको प्रेम नहीं कहते हैं। जहाँ प्रेम रहता है ना, वहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। भगवान वास्तव में सबसे प्रेम करते हैं, भगवान स्नेह करते हैं। तो देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जैसे माता अपने पुत्र से करती है। सीधा सीधा समझिए, माँ समझ सकती है कि हम अपने बेटा से कैसे प्रेम करती हैं, वैसे ही उससे भी ज़्यादा भगवान करते हैं। ये तो अब इससे ज़्यादा कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए कह दिया जाता है। माँ से भी ज़्यादा प्रेम अगर कोई करता है तो वो है भगवान। भगवान से बढ़ करके प्रेम करने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। सबसे बड़े प्रेम करने वाले अगर कोई हैं, सबसे बड़े अगर कोई हितैषी हैं, सबसे बड़े अगर कोई सुहृद हैं, तो वो हैं भगवान। इसीलिए भगवान को सब कुछ कह दिया जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि माता पिता करते हैं, लेकिन अगर माता पिता को आप कुछ नहीं करेंगे तो नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे तुमने मेरा नहीं ध्यान दिया, मैं तो तुमको 9 महीना तक गर्भ में रखी थी। पिता कहते हैं कि मैं तुमको खिलाया पिलाया, लेकिन भगवान एक बार भी नहीं कहते हैं। भगवान सूर्य को भेजे हैं, कोई भजन करे या ना करे, भगवान नहीं कहेंगे कि तुम मेरा भजन नहीं कर रहे हो, तुमको मैं सूर्य का प्रकाश नहीं दूंगा। बारिश करते हैं भगवान, तो उस समय यह नहीं कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपे हो, इसलिए तुम्हारे खेत में जल नहीं बरसाऊंगा। ऐसा कहते हैं भगवान? नहीं कहते हैं। सबके यहाँ भगवान सम रूप से जल देते हैं, सबको हवा भगवान देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके नाक के पास ले जाकर के हवा भेज रहे हैं भगवान। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोरोना पीरियड में, तो लोग छटपटाते थे, मरते थे, और थोड़ा सा सांस के लिए कितना पैसा दे देते थे। और भगवान यहाँ कितना सुंदर फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर भी लोग भगवान के महिमा को नहीं समझ रहे हैं। तो वह भगवान, वह श्री कृष्ण देखे, क्या देखे कि हमारे इन प्रेमी भक्तों के ऊपर बड़ा संकट आ गया है। इनको तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है। इसलिए भगवान तुरंत क्या किए कि अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्व माया विरोधगर्भम वैराग्यम कुरुतंतवे। समस्त जीवों के हृदय में स्थित, सबके भीतर जो रहने वाले भगवान हैं, अंतर्यामी योगेश्वर हरि ही। जो योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, वैराट्या विराट तनया उत्तरा के योग बल से गर्भगत होकर के कुरु वंश की संतान परंपरा अखंड रहे, इसके लिए अपनी योग माया शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ को सब ओर से आवृत कर दिया।
उत्तरा के गर्भ को जो अश्वत्थामा के छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जला रहा था, भगवान उसको जोग बल से क्या किए कि आवृत कर दिए, कवच जैसा ढक लिए। जैसे शरीर के ऊपर कोई कवच पहन ले और कोई कितना हूँ बाण मारे वो काम नहीं करता है, वैसे ही भगवान ने क्या किया कि उस बच्चे को चारों तरफ से एक तरह से मढ़ दिया कवच से, अपने योग बल के प्रभाव से। और भगवान उन पांचों पांडवों के लिए क्या किए कि चक्र सुदर्शन छोड़ दिए। भगवान चक्र छोड़े, वो चक्र जाकर के पांचों ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया, लौटा दिया, हटा दिया। ये है भगवान की महिमा। क्योंकि भगवान परमात्मा हैं, समस्त जीवों के भीतर ही अवस्थित हैं। योगेश्वर कृष्ण योग बल से प्रवेश किए, इस भाव से भगवान वहां गए और जा करके उनकी रक्षा की। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिर त्वमोघम च प्रतिक्रियम वैष्णवम तेजासाद्य समस्याम्याद भृगुद्वः। हे भृगुवंशी शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मशिर नामक ब्रह्मास्त्र अमोघ है एवं प्रतिकार रहित अर्थात अनिवार्य है, तथापि विष्णु तत्व कृष्ण के सुदर्शन चक्र के तेज के सामने आकर के वह पूर्ण रूप से शांत हो गया। अन्य चीज से वह शांत नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान के चक्र के सामने भगवान जब उसको शांत करने के लिए अपने चक्र को छोड़े तो चक्र के सामने वह पूर्ण रूप से शांत हो गया। मामस्थाम हे तदाश्चर्यम सर्वाश्चर्य भयच्यते य इदम माया दिव्यम सृजत्यवति हन्त्यजः। करें कि यह अजह प्राकृत जन्म रहित जो श्री कृष्ण दिव्या माया विचित्र शक्ति विशिष्टा अपनी माया शक्ति के द्वारा इदम सृजति अवति हन्ति। भगवान क्या करते हैं कि अपने विचित्र शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा इस विश्व को भगवान बनाते हैं। भगवान ही इस जगत को बनाते हैं। जो हम कुछ देख रहे हैं हम लोग, इसको बनाने वाले कौन हैं? भगवान। सृजति, सृजति माने बनाते हैं, और अवति बनाने के बाद में भगवान क्या करते हैं? अवति, अवति माने पालन करते हैं। पहले तो बनाते हैं और फिर पालन करते हैं, और अंत में हन्ति, हन्ति माने विनाश कर देते हैं। इस जगत को सृजति, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति ये कहा। दुर्गा जी भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रे कहा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। सारे जगत को बनाने वाले, सृष्टि करने वाले भगवान हैं, खिलाने वाले भगवान हैं, और वही भगवान अंत में विनाश करते हैं। उन सर्वाश्चर्यपूर्ण अचिंत्य स्वरूप अस्खलित महिमा विशिष्ट श्री कृष्ण में यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के उपशमन एवं उत्तरा के गर्भ रक्षा का कार्य निश्चित ही अद्भुत असंभव, जो असंभव था नहीं हो पाता, लेकिन भगवान के द्वारा वह संभव हो गया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों से नहीं होगा, लेकिन भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं, और कृष्ण के लिए वह नियम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि रोड पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, समझिएगा। और रोड पर जब जाते हैं शहर में तो लाल बत्ती होते ही गाड़ी रुक जाती है, और लाल बत्ती होती है तो गाड़ी रुक जाती है, अब जाम लग जाता है। और तब तक कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर या विमान जाए तो नीचे वाला आदमी कहे करे भाई वो क्यों नहीं रुक रहा है, उसको भी तो रुकना चाहिए।
वो तो रुक नहीं रहा, तो उसके लिए वो लाल बत्ती का नियम नहीं है, वो उससे ऊपर है, उसके लिए अलग लाल बत्ती होता है। अगर सिग्नल नहीं होता तो उसको भी घुमाते रहते हैं विमान को। कभी कभी एयरपोर्ट पर जगह नहीं रहता है तो विमान बिना मतलब के उड़ाते रहते हैं। कभी कभी हम लोग भी सोचने लगते इतना देर कैसे लग गया। कभी कभी 2 घंटा 2.5 घंटा का रास्ता 3 साढ़े 3 घंटा तक आकाश में उड़ रहे हैं, तो पता चलता है अच्छा सिग्नल नहीं है अभी। तो इसलिए वो लोग आकाश में उड़ाते रहते हैं, जब जगह खाली होता है तब नीचे उतारते हैं। तो उसका सिग्नल अलग है, उसके अनुसार वो काम करेगा। तो यहाँ भगवान के लिए नियम नहीं है। और वो ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र को अन्य चीज़ से नहीं समाप्त किया जा सकता, लेकिन भगवान चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान चक्र सुदर्शन के द्वारा तुरंत उन 5 को शांत कर दिए समाप्त कर दिए। तो यहाँ कहें कि आप लोग आश्चर्य में मत होइएगा, क्योंकि यह भगवान काम कर रहे हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगवान कोलिया पीढ़ हाथी को मार दिए, 11 बरस का लड़का, और इतने विशाल हाथी को, उस हाथी के पूंछ को पकड़ करके भगवान लगे घुमाने। कोई कहेगा हाथी के पूंछ पकड़ करके घुमाने से घूमेगा? भगवान उस पूंछ को भी मजबूत कर दिए होंगे वो टूटेगा ही नहीं। और भगवान एक हाथ से घुमा रहे हैं और घुमाते हुए उसको मार दिया। उसके हाथी के 2 दांत थे और दोनों दांत को भगवान निकाले, एक को बड़े भैया को दे दिए, दूसरे को अपने ले लिए। दोनों भाई लेकर के चल दिए। इसीलिए भगवान का एक नाम हो गया दंतपाणी। दंतपाणी, दंतपाणी भगवान कृष्ण का भी नाम है और भगवान बलराम का भी नाम है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। भगवान चाहे तो 1 मिनट में प्रलय कर सकते हैं। भगवान चाहे तो गूंगा व्यक्ति से बोलवा सकते हैं, लंगड़ा को चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अंधे को दिखा सकते हैं। इसी को तो भगवान कहा जाता है ना। भगवान का मतलब ही हुआ सर्वसमर्थवान, जो सब कुछ कर सके और जिसके समान कोई दूसरा न कर सके, उसी को भगवान कहते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ बल दिखाते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली है? कुछ नहीं है। तो भगवान हंसते हंसते देखते देखते भगवान रक्षा कर लिए सभी लोगों को, क्योंकि सबके भीतर रहने वाले वह भगवान हैं। उत्तरा के गर्भ, जो उत्तरा का गर्भ था, जिसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस गर्भ को भगवान आवृत ढक लिए कवच से। अब वो ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर पा रहा है। विराट नंदिनी उत्तरा के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित रहते हुए जोग बल से श्री हरि कृष्ण रूप से गर्भ में प्रवेश करके घेर करके रक्षा किए, यह अर्थ है अपने योग माया द्वारा। किंतु उत्तरा को ये सब अज्ञात था। यह मतलब उत्तरा को नहीं पता चला कि ये क्या हो रहा है। कुरुवंश के संतान के लिए पांडवगण भी कुरुवंशी हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी यहाँ बहुत सुंदर भाव लिखे हैं कि भगवान परमात्मा है, समस्त जीवों के भीतर अवस्थित रहते हैं, फिर उत्तरा के गर्भ में अवस्थित है। तो कौन आश्चर्य है, भगवान को अलग से नहीं जाना पड़ा। ये ध्यान देना आप लोग। एक रूप में भगवान वहीं खड़े हैं, जिस रूप में है वैसे ही खड़े हैं। और भगवान देखे कि हमारी भक्ता उत्तरा इस समय कष्ट में है, इन पांडवों को कुछ भी पता नहीं है, ये खुद इसको मारने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो भगवान मुस्कुराते हुए हंसते हुए, जो भगवान भीतर रहते हैं वहीं भगवान सबके भीतर रहने वाले, वहीं श्याम सुंदर भीतर से ही सब रक्षा कर लिए बहुत सुंदर ढंग से। यद्यप्यस्तम ब्रह्म शिरस्वाम ओघम च प्रतिक्रियम वैश्वम तेज आसाद्य समस्याम यद भृगुद्वः। कहते हैं कि हे भृगुवंशी शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मशिर नामक ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसको लौटाना बड़ा मुश्किल है, परंतु विष्णु तत्व कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सामने वह बिल्कुल शांत हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पाया।
प्राकृत जन्म रहित जो श्री कृष्ण विचित्र शक्ति विशिष्ट अपनी माया शक्ति के द्वारा इस विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सर्वाश्चर्यपूर्ण अचिंत्य स्वरूप अस्खलित महिमा विशिष्ट श्री कृष्ण में यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने की शक्ति है, ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे करने से भी वह च्युत नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत जन्म मृत्यु रहित हैं, उन्हीं के शक्ति से शक्तिमती होकर के बहिरंगा जो जड रूप माया इस अनंत वैचित्रमय विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। कृष्ण की शक्ति अपरिमित एवं आश्चर्यमयी है, क्योंकि सर्वाश्चर्यमय श्री कृष्ण जो शक्ति है वे अच्युत हैं। नाना रूपों में अनेक कार्यों में अपनी महिमा सामर्थ्य आदि के द्वारा प्रकाशन करके भगवान अपने शक्ति को अन्य रूपों में प्रकाशन करके भी वे कभी च्युत नहीं होते। भगवान प्रकाशित करते हैं, लेकिन एक करने से वह गिरते नहीं हैं, क्योंकि उसकी सर्वविध महिमा पूर्णतः अनंत है। अतः अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का संहार और उत्तरा के गर्भ की रक्षा उनके लिए आश्चर्यमय घटना नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये समझना है। ये आश्चर्यमय घटना नहीं है, क्योंकि छोटे अवस्था में ही भगवान गिरिराज पर्वत को उठा लिए थे, पुतना जैसे राक्षसी का वध कर दिए थे, तो ये कौन बहुत बड़ा काम कर दिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजे सह कृष्णया प्रणायाभिमुखम कृष्णम इदमाहम पृथाशति। पतिव्रता शिरोमणि अथवा परम वैष्णवी कुंती देवी ब्रह्मास्त्र के तेज से विनिर्मुक्त अपने युधिष्ठिर आदि पुत्रों के सहित एवं द्रौपदी के साथ द्वारिका गमनोधन कृष्ण से यह कहने लगी। कुंती महारानी सब कुछ देख रही थी। जो कुंती महारानी उनकी बुआ हैं, कुंती जी कृष्ण की बुआ कुंती हैं, वो देख रही हैं। भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्यत हैं, जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुंती देखी कि हमारे 5 बच्चे संकट में थे, हमारी पुत्र वधू संकट में थी, और इन सब संकटों से हमारा भतीजा कृष्ण ने रक्षा किया है। तो कुंती महारानी सबके सामने भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। यहाँ से कुंती स्तुति चालू होने जा रहा है। कुंती कौन है? कुरुवंश में शंतनु महाराज एक सुप्रसिद्ध राजा हुए। थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनिएगा इस कथा को, फिर आगे की कथा सुनाऊंगा। कुरुवंश में शांतनु महाराज एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र हुए गांगेय, भीष्म पितामह, और सत्यवती जो थी वह भी शांतनु महाराज की पत्नी थी, जिनके पुत्र हुए विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर के पत्नी से व्यासदेव जी के कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र जन्म लिए। पांडु महाराज की पत्नी थी महारानी कुंती। पांडु की पत्नी थी कुंती। कुंती महारानी यदुवंश में महाराज सुरसेन की पुत्री, सुरसेन की लड़की थी। सुरसेन के ही लड़के वसुदेव जी हैं, और वसुदेव जी के बहन हैं कुंती महारानी, और श्री कृष्ण की बुआ थी, क्योंकि कृष्ण वसुदेव के लड़के हैं, और वसुदेव के बहन कुंती है, इसलिए वो बुआ हुई। इनके बचपन का नाम था पृथा। कुंती का बचपन का नाम क्या था? पृथा। सुरसेन महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, जिन्होंने पृथा को गोद में ले लिए थे। सुरसेन महाराज उनको दे दिए थे, कुंती भोज को गोद दे दिए थे, तो दत्तक पुत्र के रूप में वह ले लिए थे, पुत्री के रूप में। वे अपने संतान के रूप में पालन पोषण किए। एक बार कुंती भोज के यहाँ, जब कुंती महारानी वहाँ रह रही थी, तो उनके यहाँ दुर्वासा जी गए थे।
कुंती उस समय छोटी थी। तो दुर्वासा जी गए और दुर्वासा जी को कुंती महारानी बहुत सुंदर ढंग से सेवा की। पृथा के सेवा से संतुष्ट होकर के, पृथा के भविष्य को समझ करके उन्होंने एक मंत्र सिखाया कुंती को। महात्मा जी, कौन महात्मा? दुर्वासा जी। दुर्वासा जी एक मंत्र बताए, जिस मंत्र का नाम है देवहूति मंत्र। उस मंत्र को सिखाए, जिसके बल से वो बता दिए थे कि तुम जिसको चाहोगी, जिस देवता को बुलाना चाहोगी, इस मंत्र से देवता आ जाएंगे, बुलाया जा सकता है। और वहीं पृथा बाद में कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई और उनका विवाह पांडु महाराज के साथ में हुआ। और जब संजोगवश पांडु महाराज युवा अवस्था में ही शरीर का त्याग कर दिए तो कोई संतान हुए नहीं थे। पांडु महाराज का, कुंती पहले ही एक बार परीक्षा ले चुकी थी स्मरण करके सूर्य को। तो इस बात को कुंती महारानी पांडु महाराज को बताई थी, कही थी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं जिसको चाहूँ उसको बुला सकती हूँ। और पांडु महाराज उनके साथ अंग संग संभोग आदि कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको श्राप था। अतः उन्होंने कुंती के आग्रह कर, पांडु महाराज कहे कि मैं कहता हूँ ना कि तुम प्रार्थना आग्रह करो। उनके आग्रह कहने पर कुंती के गर्भ से क्रमशः, पांडु महाराज बोले तो क्रमशः सबसे पहले धर्मराज को बुलाई, जिसके द्वारा महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद पवन को, जिससे भीम का जन्म हुआ। फिर इंद्र को, जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। और पांडु महाराज ने ही कहा कि देखो ये हमारी जो दूसरी पत्नी है माद्री, इसके लिए भी तुम बुलाओ। तो कुंती अश्विनी कुमार को स्मरण की, जिसके द्वारा माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो ये सब लंबी कथा है। तो यहाँ पर वहीं कुंती महारानी आज भगवान श्री कृष्ण को देखी कि यह लड़का जो है हमारे पुत्रों की कैसे रक्षा किया। अभी अभी अगर यह नहीं होता तो हमारे पांचों बच्चे और गर्भस्थ जो शिशु है उत्तरा के गर्भ में, वो सब समाप्त हो जाते। तो कुंती महारानी समझ गई कि ये साधारण कोई बच्चा नहीं है, जिसको मैं अपना भतीजा मानती हूँ। भतीजा का मतलब लड़का जैसा, बेटा जिसको मानती हूँ, ये वास्तव में स्वयं भगवान ही हैं। इस प्रकार सोच करके कुंती महारानी सीधे कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी। रोज भगवान कृष्ण कुंती को प्रणाम करते थे, कहीं भी जाना होता था, जब आते थे तो कुंती के चरणों में प्रणाम करते थे। लेकिन आज कुंती महारानी भगवान के सामने प्रणाम करते हुए कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते कहती हैं कि हे भगवान, दोनों हाथ जोड़ ली। कृष्ण कहाँ हैं? रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, भगवान रथ के ऊपर ही हैं, रथ से नीचे नहीं उतरे हैं, भगवान वहाँ हैं। और कुंती महारानी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान। अगर कोई माँ, कोई बुआ, पिता आपके सामने आकर कहे, हे भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तो कैसा लगेगा बताइए। कुंती महारानी प्रणाम करते हुए कहते, हे भगवान आद्यम ईश्वरम, सभी जीवों के आदि सनातन, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सबको कंट्रोल करने वाले, सबका पालन करने वाले, प्रकृते पुरुषम परम, आप ही समस्त जीवों के सनातन, सर्वेश्वर, नियंता, माया से अतीत परम पुरुष, सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, आप ही सभी जीवों के भीतर और बाहर विद्यमान रहते हैं। फिर भी
सभी जीवों से अलक्षित आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सबके भीतर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, भीतर भी रहते हैं, सब जगह रहने वाले आप हैं और मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये सब होने के बाद में भी आप सबसे अलग हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हूँ। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि क्या कर रही है। श्री कृष्ण के तत्कालिक कार्यों से कुंती के हृदय में महान ऐश्वर्य का उदय हुआ। भगवान जो कार्य किए थे, उस कार्य से कुंती महारानी को बड़ा महान ऐश्वर्य को देखी तो उनके हृदय में इस तरह का भाव आने लगा और वह सह नहीं पाई। उनके हृदय में जो उद्गार आया तो सह नहीं पाई, छिपा नहीं पाई और स्तुति करने लगी। नमस्ते इति मतलब क्यों? मुझ भतीजे को नमस्कार कर रही हो। मान लीजिए कि भगवान कहें कि अरे बुआ जी, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? तब कुंती महारानी कहती, मान लीजिए भगवान कहें, अगर कुंती जी प्रणाम जब करना चालू की, हाथ जोड़ी, तो मान लीजिए भगवान कहे कि अरे बुआ जी, आप क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? तब कहते कि पुरुषम, कुंती जी कह रही कि पुरुषम का मतलब, क्योंकि पुरुषम का अर्थ करते हुए कह रहे हैं क्या हो गया, पुरुष तो बहुत से हैं। भगवान कहे कि पुरुष तो बहुत से हैं। तब कहते हैं कि आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग बोलते हैं ना, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप पुरुष नहीं, आप आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष का मतलब हुआ प्रथम पुरुष। आप ही सारे लोगों को जन्म देने वाले हैं, सबको सृष्टि करने वाले आप हैं। तो भगवान मालिक कहे कि तो क्या हुआ? भगवान कहे कि क्या हो गया? आदि पुरुष के ही अंश देह उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। तब कहते हैं कि नहीं, आप ईश्वर हैं, आप सर्वनियंता हैं। आपके शरीर विनाश नहीं होता है, बहुत से ईश्वर हैं। करें तो भगवान मान लीजिए पूछे कि बहुत से ईश्वर हैं, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण। तब कहते हैं कि प्रकृतः परम, आप जो हैं इस प्रकृति से परे श्रेष्ठ पुरुष हैं, आपसे बढ़ करके कोई नहीं है। साथ ही अंतर बहिर अवस्थितम, उत्तरा के गर्भ में अवस्थित होकर के बालक की रक्षा किए और बाहर पांडवों की रक्षा करते हुए हमारे निकट तुम अवस्थित हो। अंतर बहिर अवस्थितम, आप भीतर जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए हो और बाहर होकर के हम सबकी रक्षा किए हो, हमारे पांचों बच्चों की रक्षा किए हो। सब लोग इस बात को जानते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कुंती महारानी कह रही हैं। कहते हैं कि इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इसके बाद कहती हैं कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यते मूढ़दृशा नरो नाट्यम धरो यथा नाट्य धरह नरह। नाटक के अभिनय में गाए जाने वाले गीत पदार्थ आदि के अभिनव रसानुरूप नृत्य कलादि विशिष्ट अभिनेता जैसे संगीत शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा देखे जाने पर भी ज्ञात नहीं हो पाता है, वैसे ही आप भी
मूढ़ बुद्धि मेरे द्वारा आँख से दिखने पर भी तत्वतः ज्ञात नहीं हो रहे हैं। अतः भक्ति योग से अनभिज्ञा मूर्खा मैं योग माया के आवरण से आच्छन्न भगवान का स्वरूप को ध्यान कर रखने वाली शक्ति आपके केवल प्रणाम मात्र कर रही हूँ। प्रभु मैं नहीं समझ पा रही हूँ, केवल मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। हे प्रभु मैं देख रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम परिच्छिन्न हो अथवा व्यापक हो? आपको जानने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यह कह रही हैं। माया जवनिका छनम, माया के पर्दा से तुम आच्छन्न ढके हो। माया मुझे कैसे ढक सकती है? तब कहती हैं कि अज्ञा, मैं अनभिज्ञा हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मैं नहीं जान पा रही हूँ। जैसे मेघाच्छन्न सूर्य नहीं दिखता है, सूर्य के ऊपर जब मेघ का आच्छन्न हो जाता है, मेघ हो जाते हैं तो सूर्य नहीं दिखता है। वस्तुतः मेघ से सूर्य नहीं, हमारी दृष्टि ढक जाती है। ये मत समझिए कि मेघ से सूर्य ढकते हैं, सूर्य नहीं ढकते हैं, हमारी दृष्टि ढक जाती है। उसी प्रकार तुम अधोक्षज हो, अव्यय हो, अच्युत हो, तुम मुझको साक्षात देख रहे हो, स्तुति कर रही हूँ, फिर भी अपने को अज्ञा कहकर क्यों निंदा कर रही हो? तब कहते हैं कि न लक्ष्यते, तुम नहीं दिख रहे हो, न लक्ष्यते, तुम दिख नहीं रहे हो। नाट्य धर्म के नृत्य गान आदि को संगीत शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं जान पाता है। जैसे कोई नाचता है, गाता है, तो जो संगीत को नहीं जानते हैं, केवल सुनते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुंती महारानी कह रही कि हम आपके इस स्वरूप को तत्वतः मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन देखने में आप बच्चे लग रहे हो, हमारे भतीजे लग रहे हो, लेकिन तुम भतीजे नहीं हो, तुम तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा भगवान हो। अल्प बुद्धि वाले भगवान के सर्वश्रेष्ठता का विरोध करते हैं। जिनकी बुद्धि अल्प होती है, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो भगवान के श्रेष्ठता का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को असुर कहा गया है, ऐसे लोगों को ही असुर कहा गया है। भगवान साक्षात श्री कृष्ण, राम, नृसिंह, वराह आदि रूप में ऐसे अनेक लीलाएं करते हैं जो किसी मानव के लिए असंभव है। मनुष्य कोई नहीं कर सकता है जिस लीला को भगवान करते हैं। जैसे पुतना वध, 6 दिन का लड़का किसी का वध कर देगा, उसको खुद हाथ पैर हिलेगा ही नहीं, क्या वध करेगा? लेकिन भगवान ने पुतना का वध किया। 7 बरस का बच्चा गिरिराज पर्वत को उठा लिया। आज 60 साल के व्यक्ति को भी कह दिया जाए कि उठाओ तो नहीं उठा, इस टेबल को कहा जाए कि अपने इस पर उठा लो, कोई उठाएगा? इसमें कोई वीर है? और भगवान 7 बरस के कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठा लिए। अनेक दिव्य लीला हुई। व्यास, देवल, असित, नारद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आदि आचार्यों ने कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, शंकराचार्य भी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भजे ब्रजई कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। ये शंकराचार्य ने गाया है। शंकराचार्य जी बोले हैं ना, शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम को गाए हैं। तो ये लोग भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं। चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ये सब भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया। जो आजकल के बोका लोग हैं वो अपने को ही भगवान मानते हैं। कुछ शक्ति वक्ति है नहीं, कहते बस ध्यान करो, मेरा पूजा, मैं ही भगवान हूँ। और भगवान का दांत टूट करके सब खत्म हो जाता है, भगवान बनते हैं। भगवान वास्तव में कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है।
केवल मूर्ख ही विरोध करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वे लोग विरोध करते हैं। शास्त्रों ने सर्वसाधारण के लिए आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए मंदिर के आवश्यकता पर जोर दिया है। मंदिर क्यों बनाया गया है? कि सब लोग मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करें। यहाँ इतना सुंदर मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, यहाँ करके दर्शन करना चाहिए। आप लोगों को नियम बनाना चाहिए, जो नहीं आते हैं वो भी नियम बना लीजिए कि हम मंदिर में जाएंगे। अब दिन भर नहीं जा सकते तो कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। ऐसे नियम यह है कि जब भगवान के पास जाओ, जितने बार जाओ उतने बार भगवान को प्रणाम करो। ये नहीं कि मैं सुबह तक कर लिया हूँ। एक भक्त आज बोल रहे थे कि मैं तो सुबह भगवान को प्रणाम कर लिया हूँ। हम लोग प्रणाम कर रहे थे तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। तो भक्त वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा थे और मैं कुछ बोला भी नहीं, तो कहे कि हमने सुबह आकर के प्रणाम कर लिए हैं। तो भाई कर लिया तो क्या हो गया, फिर आए हो फिर करो। भगवान के पास जितने बार जाना चाहिए उतने बार प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिए अब दोबारा जा रहे हैं तो नहीं, बार बार प्रणाम करो, पुनः पुनः भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहिए और भगवान के नाम को बार बार गाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। भगवान को बारंबार प्रणाम करना है और भगवान के नाम को बार बार गाना है। ये दो चीज जो सीख लिया, समझिए कि इसी के भीतर सब कुछ है। अब उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया कि अहो बत स्व पचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पोस्तपस्ते जुहुषस्नु आर्या ब्रह्मान चरनाम गृणन्ति जेते। कहा गया कि जिसके अग्रभाग पर भगवान का नाम विद्यमान है वो सब कुछ कर लिया, वो यज्ञ कर लिया, वह दान दे दिया, वो हवन कर लिया, वह तीर्थ में जाकर के स्नान कर लिया, वो सारे विद्याओं को पढ़ लिया, वो सब कुछ कर चुका है। भगवान के नाम गाने वाला व्यक्ति भगवान के नाम जो गा रहा है, नियम बना करके हरे कृष्ण महामंत्र का नियम पूर्वक जप कर रहा है और भगवान को जाकर के प्रणाम कर रहा है। केवल दो चीज, अगर दो चीज कर लिया है, कर रहा है, तो समझो कि वो सब कुछ कर लिया। वो दान दे दिया है, वो तीर्थ में जाकर के स्नान कर लिया, अलग से तीर्थ में जाने की आवश्यकता। अगर समय है चले गए तो चले जाइए, कोई माना नहीं है। अगर गंगा जी गए स्नान कर लिए कोई बात नहीं, हरिद्वार गए, अयोध्या गए, बद्रिकाश्रम गए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी गए और अपने घर सिसौली में बैठ करके राधा मदन मोहन जी के सामने आ करके आप प्रणाम कर रहे हैं और महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो अफसोस करने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो तीर्थों में नहीं गया हूँ घूमने के लिए। सारा तीर्थ इसी में विद्यमान है, सारा ज्ञान भरा हुआ है भगवान के नाम में। और लोग बड़ा बनना चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, तो सबसे बड़ा बनाने वाला यही उपाय है कि भगवान को अपना बना लो। निषाद राज केवट, निषाद राज एक हैं, रामचरितमानस में कथा है कि वो भगवान को अपना मित्र बनाए थे। भगवान उनको मित्र बना लिए थे, भगवान की सेवा किए थे, सहायता किए थे। तो जब मित्र बना लिए तो हुआ क्या कि भरत जी जब गए थे मिलने के लिए भगवान से, अपने अयोध्या के सभी लोगों को लेकर के गए थे। तो जब सारे लोग जा रहे हैं और निषाद राज को जब पता चला कि भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए आ रहे हैं, तो निषाद राज जी आए मिलने के लिए और आकर के निषाद राज भरत जी के चरणों में और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करना चाह रहे हैं।
लेकिन जब ही झुक रहे प्रणाम करने के लिए तो भरत जी उनको अपने चरणों में नहीं गिरने दिए, तुरंत पकड़ करके छाती से लगा लिए, अपने चरण में नहीं झुकने दे रहे हैं। भरत जी क्या किए कि ऐसे पकड़े और पकड़ करके अपने छाती से लगा लिए। और वही काम वशिष्ठ जी ने भी किया। वशिष्ठ जी के तरफ जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए तो वो भी कहे कि नहीं 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 नहीं, चरणों में नहीं, आओ तुम्हारा तो स्थान हमारे छाती में है। और जब ऐसे पकड़े तब देखिए निषाद राज सोचने लगे। निषाद राज जी क्या सोचते हैं उस समय, निषाद राज जी की स्थिति क्या हो रही है। निषाद राज सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, आज हो क्या गया, मैं इनके चरणों में झुक रहा हूं लेकिन ये हमको झुकने नहीं दे रहे हैं। ये विशेषता, यह गुण मुझ में कहाँ से आया। मैं तो ऐसे जाति में जन्म लिया हूं, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि हमसे अगर कोई स्पर्श हो जाता है, ब्राह्मण लोग अगर स्पर्श हो जाते हैं तो सचैल स्नान करते हैं। हम कुत्सित जाति में जन्म लिए हैं, हमारा लोक में मान प्रतिष्ठा नहीं कहते रहे तो छोटे जाति का है, हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर बोल रहे हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद बाहिर सब भांति। कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं कपटी हूँ, मैं कायर हूँ, मैं कुत्सी जाति में जन्म लिया हूँ, लोक में हमारा कोई महत्व नहीं है, वेद में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सब तरह से निंदनीय हूँ। लेकिन आज वशिष्ठ जी ने, भरत जी ने मुझको पकड़ करके आलिंगन किया, इसकी कारण क्या है तो तुरंत समझ गए। कहते हैं राम की नयापन जब ही ते, राम की नयापन जब ही, भयो भुवन भूषण तब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही। राम किन्ह आपन जब ही थे, जिस दिन राम ने मुझको अपना बना लिया, अपना मित्र बना लिया, जिस दिन से राम कहे कि यह निषाद मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, उसी दिन से मैं भूषण बन गया हूँ। तो अगर किसी को बड़ा बनना है, महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भगवान को अपना बनाना पड़ेगा। और भगवान का नाम जब लेंगे तो भगवान आपको अपना बना लेंगे। और जब भगवान अपना बना लेंगे तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने ही हमको अपना लिया तो फिर क्या सोचना है। इसलिए भगवान के शरण में सबको जाना चाहिए। भगवान के शरण में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो भगवान सारे संकट से, सारे दुख से व्यक्ति को निवारण कर देते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान के शरण में चलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर किसी को बड़ा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान को ये आचार्य लोग समझे हैं। यथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, यथा परमहंसानाम
मुनीनाम अमलात्मनाम। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। फिर भी तथा मैं तो मूढ़ हूँ, अपने को मूढ़ कह रही है। कहती हैं कि देखिए भगवान के विषय में बड़े बड़े लोग समझे हैं, जाने हैं, बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं वे लोग समझे हैं, भगवान को स्वीकार किए हैं। केवल मूर्ख ही लोग विरोध करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का विरोध करते, कहते भगवान नहीं है। शास्त्रों ने सर्वसाधारण के लिए मंदिर आदि बनाए हैं कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कर सकता है। और भगवान को देखने से जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति नित्य भगवान का दर्शन करता है तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। अगर कोई नियम बना ले कि हमको भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान को देखने के लिए जब जाता है तो भगवान वहीं से देखते हैं उस व्यक्ति को, और देख करके बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने आया है मुझे देखने के लिए, तो उसके ऊपर भगवान वहीं से कृपा करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि, कृपा दृष्टि उसके ऊपर बरसाते हैं। और भगवान की दृष्टि जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति का सारा संकट, सारा समस्या, सारा दुख दूर हो जाता है, सारा रोग दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान के पास हम लोगों को जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भले हम लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि अरे भगवान, मान ले कोई गया, कभी कभी अंधे लोग भी भगवान के पास जाते हैं देखने के लिए, जिनका आँख नहीं है वो भी जाते हैं। और जिसका आँख है वो पूछते हैं कि क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, आप भगवान को देखते हो? तो कहता है हाँ मैं भगवान को देखता हूँ। भगवान को देखने का तरीका अलग अलग है। भगवान के दर्शन कान के द्वारा भी होता है, भगवान का दर्शन मुख के द्वारा भी होता है। अगर कोई भगवान के महिमा गा रहा है तो समझो भगवान को देख रहा है। अगर कोई आंख बंद कर ले और भगवान के विषय में सुनना चालू कर दे, जैसे आप आंख बंद कीजिए और आप अगर वृंदावन गए हैं या मुजफ्फरनगर गए हैं, मुजफ्फरनगर का कोई दुकान या कोई मंदिर आप देखे हैं, तो आंख बंद किए हैं और जब ही उस जगह का नाम लिया जाएगा तो आपको तुरंत दिखाई दे देगा। आपको लगेगा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ आप जा चुके हैं। तो अगर आप भगवान के विषय में सुने हैं तो भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान भी आपको देखते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक सूरदास जिनका आँख नहीं था, वो रोज़ मंदिर में जाते थे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, उनका नियम था। आँख वाले कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, लेकिन उस महात्मा का आँख नहीं था, लेकिन वे रोज़ जाते थे बांके बिहारी, प्रतिदिन मंदिर में जाते थे। तो दो चार लड़के जो थे युवक, वो एक दिन उस महात्मा से पूछे कि अरे बाबा, आप रोज़ मंदिर में आते हो, तुम्हारा आँख नहीं है, क्या तुम भगवान को देखते हो? अरे तुम्हारा आँख नहीं है, रोज़ आने की ज़रूरत क्या है, तुम तो देख पाते नहीं हो। तो महात्मा क्या बोले कि मैं भले नहीं देखता हूँ, हालांकि वो देखते थे, लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए कहे कि मैं भले नहीं देखता हूँ, लेकिन भगवान तो देखते हैं कि यह सुरवा भी रोज़ आ रहा है मेरे मंदिर में, नियम बना करके रोज़ आता है, तो भगवान तो मुझको देखते हैं ना कि रोज़ आ रहा है। अगर भगवान देख लिए कि मैं आ रहा हूँ, यही काफ़ी है।
कभी कभी मंदिर में हम लोग जाते हैं और मंदिर बंद मिलता है, तो कुछ लोग कहते हैं अरे हम मंदिर आए लेकिन मंदिर तो बंद है। अफसोस नहीं करना चाहिए। आप मंदिर के देहली के पास, चौखट के पास पहुंच गए ना, आपका हाजिरी लग गया। भगवान देख लिए कि अमुक भक्त ने मेरे पास आया था। भाई मंदिर का सिस्टम है, नियम है, इतने बजे मंदिर खुलेंगे, इतने बजे बंद होंगे, लेकिन अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, अपना जो नियम है, उसको पूरा जरूर करना चाहिए, जाना चाहिए मंदिर में। और मंदिर हम लोगों के लिए ही बनाया गया है, मंदिर में जाना चाहिए। जो बेचारे साधारण व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी उसका अध्यात्म का विकास कैसे होगा, उन्नति कैसे होगी, भक्ति में कैसे वह आगे बढ़ेगा, इसके लिए यह सब बनाया गया है। पांडवगण आपके अनन्य भक्त हैं, आप उनका पालन भी करते हैं, आप अंतर्यामी रूप से सबके साक्षी और नियंता हैं, तथापि पांडवों के वध के लिए अश्वत्थामा के चित्त में प्रेरणा जगा करके बार बार अस्त्र ग्रहण करा रहे हैं। आप स्वयं शस्त्र परित्याग किए हैं, फिर आप शस्त्र भी ग्रहण कर रहे हैं। शिष्ट जनों के पालक होकर के भी भीष्म, द्रोण आदि शिष्ट जनों का संहार करा दिए। द्रौपदी सुभद्रा के निकटतम सुहृद होकर के भी उनके पुत्रों का वध करा दिए। आपकी इन लीलाओं का क्या रहस्य है, उसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं अज्ञ मूढ़ा हूँ। मान ली कुंती महारानी कहें कि आप इतने समर्थवान होने के बाद में भी आप ये सब कर रहे हैं, द्रौपदी का चीर हरण करवा दिए, अभिमन्यु को मरवा दिए, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छुड़वा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कुंती महारानी बोल रही है, क्योंकि मैं मूढ़ हूँ। आप तो जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। कह रही हैं कि फिर भी, अर्थात आपका स्वरूप लीला अज्ञेय होने पर भी, जिसको जान पाना बड़ा मुश्किल है, अज्ञेय होने पर भी अमलात्मनाम माया गुण मालिन्यहीन निर्मल चित्त विषय वासना से शून्य मुनि नाम मननशील व्यक्तियों के बीच, जो मुनि नाम जो मननशील हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच जो परमहंसा नाम, जो परमहंस हैं, अपना मन ही आप में लगाए हुए हैं, उनके लिए प्राकृत अप्राकृत विवेकी भक्ति योग विधानार्थम ही, भक्ति योग अपना प्रेम दान करने हेतु ही अवतीर्णम त्वाम, अवतीर्ण आपको हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। आप भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं। आपका उद्देश्य है अपने भक्तों को सुखी करना, अपने भक्तों को आनंदित करना, अपने भक्तों को सुख पहुंचाना। भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े से बड़े कष्ट को भी सह लेते हैं। हमारे भक्त को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई दुख ना हो, क्योंकि यह केवल भगवान कर सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में जंगल में बैठे हुए हैं। सीता जी का हरण हो चुका है, ध्यान देना आप लोग। सीता जी को हरण करके दुष्ट रावण ले जा चुका है और भगवान सीता के वियोग में जंगल में जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हे मेरे प्रिय सीते, तुम कहाँ चली गई। भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मण उनके साथ में हैं। चलते चलते ढूंढते ढूंढते भगवान एक जगह बैठे हुए हैं, एक शिला के ऊपर, और भगवान उस दिन थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आ गए, और जब नारद जी आए तो नारद जी भगवान को देखे। भगवान कभी प्रसन्न भी हो रहे थे, कभी उदास हो जाते थे।
जब सीता का याद आता था तो उदास हो जाते थे। नर लीला भगवान कर रहे हैं। तो नारद जी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किए। नारद जी को देख करके भगवान भी कहे आइए देवर से। तो नारद जी कहते हैं प्रभु आज आपकी जो स्थिति हुई है, आप जंगल में जो इधर उधर भटक रहे हैं, अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, अगर आप मेरा विवाह करने दिए होते तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं हुई होती। नारद जी बोल रहे हैं जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आप मुझको क्यों नहीं करने दिए, और अगर मेरा विवाह हो गया होता तो फिर आपको आज पत्नी के वियोग में नहीं रोना पड़ता। इसी का रिजल्ट है कि आज आप जंगल में भटक रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। तो भगवान हंस दिए नारद जी के बात को सुन करके, कहे अरे नारद, तुम्हारे जैसे भक्त के रक्षा के लिए हमको बारंबार ऐसा कष्ट भोगना पड़े, इसकी परवाह मुझे नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने कष्ट से ज़्यादा यह सोचता हूँ कि हमारे भक्तों को कष्ट ना हो, भक्तों को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। जब नारद जी विवाह करना चाह रहे थे तो भगवान के पास गए थे अपना विवाह करवाने के लिए, कुछ पैरवी करने के लिए। भगवान के पास गए और जाकर के कहे कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। क्योंकि एक विश्व सुंदरी थी तो उससे विवाह करना है तो सुंदर रूप रहेगा तभी न करेगी, स्वयंवर की व्यवस्था किया गया था। तो नारद जी सोचे, उस लड़की का जब हाथ देखे, वो कोई दूसरी नहीं थी, भगवान ही सब माया रचे थे। तो नारद जी उसके हाथ देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इसके साथ में विवाह करेगा, जो भी विवाह करेगा, उससे केवल एक ही व्यक्ति बड़ा हो सकता है, वो है भगवान। भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति वही रहेगा। तो नारद जी दूसरा व्यक्ति बनने के चक्कर में, सबसे महान बनने के चक्कर में गए भगवान के पास। सोचे कि मैं अपना विवाह कर लूँगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। तो भगवान के पास गए। उससे पहले तो बहुत वे घमंड में थे कि मैं तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। भगवान देखे कि तो नारद के हृदय में बड़ा गड़बड़ चीज़ समा गया है, अहम समा गया है। भक्त के हृदय में अहम नहीं होना चाहिए, और इसके हृदय में इस तरह का अहम, जहाँ मेरा स्थान होना चाहिए वहाँ अहम और मम को घुसा दिया है। भक्त के हृदय में यही नहीं होना चाहिए, भक्त के हृदय में केवल भगवान होना चाहिए। तो उसी को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किए कि एक माया रचे और एक सुंदर स्त्री को सामने भेज दिए। नारद जी जब हाथ देखे तो कहे कि अरे इससे जो विवाह करेगा वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, उससे बड़ा केवल एक ही होंगे, वो हैं भगवान। तब नारद जी गए भगवान के पास और जा कर के कहे कि प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, जीवन भर भजन किया हूँ, आगे भी करूँगा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा हूँ, आज मांगने के लिए आया हूँ, आप ना मत कहना। भगवान हाँ मांगो। तो प्रभु कृपा करके कुछ समय के लिए अपना रूप दे दीजिए मुझको, मैं आपका रूप लेना चाहता हूँ। भगवान कहे क्यों? तो नारद जी कहे कि देखिए मुझे विवाह करने की इच्छा हो रही है और मैं चाहता हूँ कि जब उस स्वयंवर में मैं जाऊँ तो मुझे जाते ही वह सुंदरी, विश्व सुंदरी मेरे गले में माला डाले। जब सुंदर रूप दे देंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे माला पहनाएंगे। भगवान सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। इतना कहने के बाद में नारद जी क्या कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई
नाथ हित मोरा जहि विधि होई नाथ हित मोरा जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, जिससे मेरा हित हो, मेरा भलाई हो, वही आप करना। मैं अपने बुद्धि के अनुसार तो मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा भलाई जिसमें हो वो करना। तो भगवान समझ गए, कहे कि बस बस मैं वही करूँगा, तुम्हारे मांगने से थोड़े दूंगा, तुम्हारा हित करना मेरा काम है। तुम्हारा हित तो बंदर के मुख देने में है। भगवान विचार किए कि तुमको अपना रूप दूंगा तो तुम्हारा हित होने वाला नहीं है, तुम्हारा हित होगा जब बंदर का मुख दूंगा। और भगवान नारद जी को क्या दे दिए? बंदर का मुख। और नारद जी बंदर के मुख ले करके अब जहाँ स्वयंवर हुआ था वहाँ पहुँचे, और विश्व सुंदरी माला ली है हाथ में, और माला ली है, चल रही है। तो नारद जी कह रहे कि शायद हमको नहीं देख पा रही है, जब सुंदर है तो क्यों नहीं देखेगी। नारद जी कभी उधर जा रहे हैं, अपने मुंह को ऐसे कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, कभी उधर ऐसे कर रहे हैं, और उसके तरफ वह सुंदरी देख भी नहीं रही है। बार बार सोच रहे हैं कि क्यों नहीं देख रही, मेरा तो मुख इतना सुंदर है। बताइए कोई बंदर का मुख देखेगा? विवाह करने वाली लड़की बंदर के मुख देखेगी? और वो बंदर के मुख लिए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं। तो वहाँ पर दो गण थे शंकर जी के, वो लोग सारा नौटंकी देख रहे थे नारद का। तो वे लोग को हंसी आई और कहे कि अरे थोड़ा जा कर के आप दर्पण में या पानी में अपना मुख तो देख लो। तो नारद जी कहे मतलब जाकर देखो तो सही। और जब ही देखे तो बंदर का मुख। अब नारद जी को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि नारद जी क्रोध के मारे अपने अप्पा खो गए और सीधे गए भगवान के पास। और भगवान के पास कहते हैं कि आपको डांटने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़े हैं ना, इसलिए ज़्यादा काबिल बनते हैं, कोई आपको शासन करने वाला नहीं है। मैं आज आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मैं पत्नी के लिए तरस रहा था, विवाह करना चाह रहा था, और आप हमको बंदर का मुख दिए ना, एक दिन ऐसा होगा कि आप पत्नी के लिए जंगल में भटकोगे, रोओगे। श्राप दे दिए और भगवान तुरंत उसको स्वीकार कर लिए। भगवान स्वीकार कर लिए और आज भगवान जंगल में सीते 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 कह रहे हैं। तो नारद जी आज आकर के हंसते हुए कहते हैं कि भगवान अगर उस दिन मुझको विवाह करने दिए होते तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं होती। तो भगवान कह रहे नारद ये क्या, अगर इस तरह के बारंबार भी हमको कष्ट उठाना पड़े तो कोई चिंता नहीं है। मेरे कष्ट उठाने से अगर हमारे भक्त सुरक्षित रहे हैं तो मैं इसको सहने के लिए तैयार हूँ। इसी बात को यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं। ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु आप इस संसार में क्या करवाते हैं उसको हम मूढ़ स्त्रियां नहीं समझ सकती हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वपालक हैं। सब कुछ होने के बाद में भी, आपके उपस्थिति होने के बाद में भी मैं देख रही हूँ कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि भीम आदि को विष पिलाया जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपके खास भांजा, आपके बहन का लड़का, भगवान के बहन कौन हैं? सुभद्रा। और सुभद्रा के लड़के हैं अभिमन्यु जी, और अभिमन्यु जी का वध हो गया। आप अपने भांजे की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं मूढ़ हूँ, अहम मूढ़ा।
क्योंकि मैं अज्ञा मूढ़ा हूँ। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। हे भगवान, आप परमहंस उन भक्तों के लिए प्रेम प्रदान करने के लिए, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए ही आप अवतार लेते हैं। आपका उद्देश्य होता है कि हमारे भक्त आनंद में रहे। मुनीनाम मननशीलानाम अपि तत् अमलात्मनाम निवृत्त रागादीनाम अपि तथा तेन निजम महिमा न लक्ष्यसे अतो भक्ति योगम विधातुम। आप भक्ति योग को विधान करने के लिए इस संसार में आते हैं। हम स्त्रियां क्या समझेंगी? मैं तो स्त्री जाति के हूँ। हमारी बात छोड़िए, सर्वज्ञ मुनिगण परमहंस गण भी आपके लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर के भजन करते हैं, किंतु भजन तत्व को नहीं जान पाते हैं। फिर लीला रहस्य को क्या जानेंगे? अमलात्मा अर्थात गुणमय मालिन्य से निष्क्रांत जीवन मुक्त गण भक्ति करने योग्य लीला करने के लिए आपका अवतार हुआ है।